आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 192 सैलरी। सैलरी मीन्स व्हाट, ये जब भी आपको पता होता है कि एम्प्लॉयर्स के अंडर जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बीच के जो रिलेशन होते हैं उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, पेमेंट करता है इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, जो भी वो वर्क उसके लिए कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए करता है उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, तो जब भी सैलरी पेमेंट की जाएगी तो उसमें जब भी टीडीएस का सेक्शन अप्लीकेबल होगा तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज सेक्शन 192। तो इसमें क्या होता है, जब भी एम्प्लॉयर टीडीएस का डिडक्ट करने वाला होता है वो अपने एम्प्लॉय से पूरी इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आपका सैलरी के साथ साथ और कोई इनकम है लाइक हाउस प्रॉपर्टी से या फिर पीजीबीपी से या फिर कैपिटल गेन से या फिर अदर सोर्सेज से। ठीक है, इसके बाद वो ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सैलरी के अलावा जितनी भी इनकम है वो आपको उस चीज़ का आपको नॉलेज हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि क्या उसके लिए क्लबिंग ऑफ सेटअप और सेक्शन 6A का जो भी डिडक्शन है वो अप्लीकेबल है क्या। इन सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद आप टोटल इनकम निकालोगे और जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, आप टैक्स का कैलकुलेशंस करोगे। ठीक है, जो भी टैक्सेबल इनकम आता है, ठीक है, जो भी टैक्सेबल एक एम्प्लॉय का जो भी टैक्सेबल इनकम आता है उस पूरे टैक्सेबल इनकम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइडेड बाय 12 किया जाता है। और जो अमाउंट होता है वो अमाउंट एज ए टीडीएस हर महीने वो एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट को सैलरी के रूप में क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसके बाद उसका टैक्सेबल जितना भी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कितना आया है, 5 लाख रुपीज़ आया है। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं तो अमाउंट आएगा 41,667। तो ये वाला एक ऐसा अमाउंट है जो कि टीडीएस के रूप में हर महीने एम्प्लॉय के जो भी सैलरी उसकी अकर्ड होगी उस सैलरी में से ये अमाउंट डिडक्ट करके जो भी बैलेंस अमाउंट ऑफ सैलरी होगी वो क्या की जाएगी, एम्प्लॉयज़ को क्या कर जाएगी, पे की जाएगी। तो ये होता है सेक्शन 192 सैलरी, जो टीडीएस के बारे में इस तरीके से सेक्शन 192 में टीडीएस क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, 192 सैलरी है वो किन लोगों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एम्प्लॉयज़ है जिनकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम होती है, लाइक जितने भी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू द टैक्सेबल इनकम अगर है, सपोज उसकी इनकम या फिर 2,50,000 रुपीज़ या फिर 3 लाख रुपीज़ या फिर 5 लाख रुपीज़ तक है, अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन्स को तो वो क्या ही सैलरी, वो तो किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम करता ही नहीं होगा क्योंकि वो अब एक ऐसा एम्प्लॉय हो चुका है जो कि रिटायर हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर सीनियर लोगों पे अप्लीकेबल नहीं होती है तो सबसे पहले जिनकी जो भी बेसिक एग्जाम्पशन, जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्या होती है, कम होती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब 2,50,000 रुपीज़ या फिर 3 लाख रुपीज़, ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो ऐसे एम्प्लॉय के ऊपर सैलरी की जो भी सेक्शन 192 टीडीएस का सेक्शन है वो अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और अगर अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा, तो सेक्शन 192 सैलरी का टीडीएस तब डिडक्ट कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करेगा उसी वक्त वो क्या करेगा, टीडीएस का जो भी अमाउंट होगा वो क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा।